अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदे दो लोग हैं जिनमें हाथ में टीयर गैस स्प्रे था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर है, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जहां पर लोकसभा में कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग कूदे जिनके हाथ में टीयर गैस स्प्रे था। तो संसद की सुरक्षा में यह बड़ा चूक का मामला है। दो युवक जो है लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ही घुस गए। ये दोनों दर्शक दीर्घा से कूदे थे। कार्रवाई में मौजूद सांसदों के मुताबिक दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था और हालांकि इन्हें सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो दो लोग कार्रवाई के दौरान घुसे उनमें से एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे और उसके बाद उन्होंने इस तरीके का कृत्य जो है किया है। दो शख्स जब गैलरी में कूदे उसी समय सदन में धुआं भी उठा। अफरा तफरी मचने के बाद सुरक्षा कर्मी ने दोनों लोगों को पकड़ा। सांसदों ने बताया कि सबसे पहले खुद सांसदों ने दोनों लोगों को पकड़ा, उनकी पिटाई भी की। इसके बाद दोनों को सदन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। खास बात यह है कि आज ही संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी है। 21 साल पहले आतंकियों ने आज ही पुराने संसद भवन पर आतंकी हमला किया था और नए संसद भवन में भी अब इस तरीके का कृत्य करने का प्रयास जो है किया गया है। बड़ी चूक सुरक्षा में बताई जा रही है। लगातार अब इस पर प्रतिक्रिया यानी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसे बहुत ही सेंसिटिव मामले के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव मामला है। घटना के बाद कई सांसदों ने संसद में इस घटना को सुरक्षा की बड़ी चूक बताते हुए सरकार से गंभीरता से इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। शिवसेना हो, बसपा हो या विपक्ष का कोई नेता वो इस मामले पर बोलता नजर आया। शिवसेना और बसपा सांसदों के अलावा कई सांसदों ने संसद में हुई इस घटना की कड़ी निंदा भी की। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दो युवक दर्शक गैलरी से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया जिसमें गैस निकल रही थी। उन्होंने सांसदों ने पकड़ लिया, सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बाहर निकाला। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निश्चित रूप से एक सुरक्षा उल्लंघन है क्योंकि आज हम उन लोगों की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने 2001 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने भी इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी जो है इस मामले पर रिएक्शन दे रहे थे। उन्होंने पूरी घटनाक्रम को जो है बताया कि किस तरीके से काफी विचलित करने वाला जो है ये चीजें हैं और किस तरीके से जो है ये कुछ जो है काफी घबराने वाली चीज थी। सांसद कार्तिक चिदंबरम ने भी कहा कि अचानक करीब 20 साल के दो युवक दर्शक दीर्घा से संसद में कूद पड़े और उनके हाथ में कनस्तर जो है था। इस कनस्तर में पीला धुआं निकल रहा था। उनमें से एक का अध्यक्ष की कुर्सी की ओर भागने का प्रयास भी कर रहा था। वे कुछ नारे भी लगा रहे थे। धुआं जहरीला हो सकता था। यह सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह एक भयानक अनुभव था। कोई भी अनुमान नहीं लगा सका कि उनका लक्ष्य क्या था और वे ऐसा क्यों कर रहे थे। हम सभी तुरंत संसद के बाहर चले गए, लेकिन यहाँ एक सुरक्षा चूक थी। वे धुआं छोड़ने वाले उपकरणों के साथ आखिर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच जो है था। और इस मामले पर सांसद डिंपल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षा में चूक का मामला है। आज संसद के अंदर कुछ भी हो सकता था। जो भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो आगंतुक हो या रिपोर्टर, किसी के टैग नहीं है। सरकार को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी ब्रीच से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। लगातार प्रतिक्रिया देखी जा रही है और इसे एक तरह से एक बड़े ब्रीच के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रांसपोर्ट भवन के सामने से ही 2 प्रदर्शनकारियों को, एक पुरुष और एक महिला को भी हिरासत में लिया जो रंग बिरंगे जो है धुआं छोड़ने वाली सामग्री के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये संसद के बाहर जो है देखने के लिए मिली है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है
मामला देखने के लिए मिला। राहुल गांधी भी इस दौरान आपको बता दें कि संसद में मौजूद थे और उसके बाद इस तरीके से ये जो पूरा मामला देखने के लिए मिला, लोकसभा में ये भी मौजूद थे और अचानक से इस तरीके से ये पूरा मामला देखने के लिए मिला है। लगातार हम आपको बता दें कि इस मामले पर रिएक्शंस आ रही हैं और जो आपको बता दें कि इसे एक बहुत ही बड़े गंभीर मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी चूक है, इस तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आप कह सकते हैं कि एक तरह से काफी डरावना भी है, काफी जो है सवाल भी जन्म दे रहा है कि इस तरीके से कैसे जो है संसद के अंदर कोई इस तरीके से घुस आया है। सारी बातें जो है कही जा रही है। लगातार हम आपको बता दें कि जो है जो भी वहां पर मौजूद थे वो अपने अपने हिसाब से इस चीज को बता रही हैं कि क्या हुआ था, कैसे दो लोग जो है आए और उसके बाद यहाँ पर जो है लोकसभा में आए, उसके बाद सांसदों ने उन्हें पकड़ा और उसे पकड़ कर दिया गया है। आपको बता दें कि वेरिफिकेशन का हो गया है। पहला जो है क्वेश्चन किया जा रहा है सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर कि आखिर उन्हें एसेस किसने दिया है और इसके बाद उनका कोई कनेक्शन है कि नहीं है। मल्टी एजेंसी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा दिल्ली पुलिस के सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से इस पे जो है पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है, इसे किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा, इसे किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वह इस मामले पर आपको बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी बयान है और जो कि स्पीकर की कुर्सी पर आज विराजमान थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही पहला व्यक्ति जब नीचे की तरफ आया तो हमें लगा कि शायद वो गिर गया है, लेकिन जैसे ही दूसरा इंसान भी जो है नीचे की तरफ आने लगा तो हम सभी सावधान हो गए कि आखिर क्या चल रहा है। उस इंसान ने अपने जूते को खोलने का प्रयास किया और वहां से कुछ निकालने का प्रयास किया और तभी जो है हर जगह धुआं फैल गया। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ अब जो है एक्शन लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर और जितने भी जो माननीय वहां पर लोग थे उनको जो है इस पर फैसला लेना था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो भी हाउस में पहुंचे हैं जब इस तरीके का मामला देखने के लिए मिला है, तो साफ तौर पर उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये बहुत ही ज्यादा अगर कहा जाए तो एक तरह से डरावना चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं 22 साल पूरे हो गए। इसी तरीके से पुरानी संसद भवन पर भी अटैक हुआ था और इस तरीके से अब यहाँ पर भी अटैक का ये मामला देखने के लिए मिला है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के जो एमपी है अरविंद सावंत, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि किसी को चोट नहीं लगी है, कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। जब वो नीचे जब कूदे थे तो उस वक्त जो है जो बेंच थे पीछे वाले थे वो पूरी तरीके से जो है ऑक्यूपाइड थे, इसी वजह से उन्हें पकड़ा जो है गया। उन्होंने कहा कि 2 मिनिस्टर्स भी उस वक्त हाउस में मौजूद थे, तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा ये सब ब्रीच के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संसद में एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच का जो मामला देखने के लिए मिला है, जिस पर लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है और जिन लोगों ने काम किया है उनके ऊपर कड़े एक्शन भी लिए गए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।